हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता क्रिएशन किचन गार्डन। तो आज मैं आई हूँ छत पर इस बड़े से कंटेनर को करने फिल कचरे से, क्योंकि मुझे इसमें लगानी है बेल वर्गीय सब्जियाँ। तो मैं इसीलिए इसको तैयार करके रखूँगी अभी, और बीज भी लगा दूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे तैयार करती हूँ। तो इसको मैंने पहले पेंट कर लिया था। इसमें ये ब्लैक कलर का था और मेरे पास पेंट था, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं पेंट लगा देती हूँ। और पेंट बहुत अच्छे तरह इसमें लग गया है, और इसमें जो गड्ढे हैं वो बुझ गए हैं तो पेंट की वजह से, तो उसे भी मैं निकाल लूँगी। और अभी मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा वीडियो मेरा शूट कर दो, क्योंकि एक हाथ से काम करने में और एक हाथ से वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए। तो फिर वो मेरा शूट करने लगी, तो फिर मैं यहाँ पर अच्छे से काम कर पाई हूँ, इस कंटेनर को फिल कर पाई। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा जो भी छेद बुझ गए थे इसके, वो सब मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं ये कचरे से इसे भर दूँगी। तो कचरे से जब हम कंटेनर भरते हैं तो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो ये कंटेनर बहुत हल्का हो गया था। और वैसे भी इन सारे कंटेनर को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सब नीचे लेके जाना है बालकनी गार्डन में। तो इसको मैंने यहाँ पर फिल कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये आज ही इसको नीचे कर देंगे करके सारे कंटेनर को। तो वैसे भी ये कंटेनर हल्का है, तो सारे ही कंटेनर मेरे हल्के ही हैं, तो नीचे ले जाने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई है, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। और इस कंटेनर को मैंने यहाँ पर इसीलिए भरा है क्योंकि मैं नीचे इसको भर लेती, लेकिन ये सारा कचरा यहीं पर था, कंटेनर भी था, ये सब फिर नीचे ले जाके मुझे भरना पड़ता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं पर इसको फिल कर लेते हैं कचरे से। और मिट्टी नहीं थी मेरे पास, बहुत दिनों से मिट्टी मैं लाऊंगी करके सोच रही थी, लेकिन नहीं लेकर आ पाई। और मिट्टी के वजह से ये मेरा कंटेनर भरने का छूट गया था, क्योंकि थोड़ी ना थोड़ी तो मिट्टी चाहिए थी। अभी मैंने बहुत सारे कंटेनर को बढ़ा लिए थे, तो इसीलिए मेरे पास मिट्टी कम हो गई थी। तो फिर अभी मुझे कंटेनर को थोड़ा कम करना है। कंटेनर को तो कम नहीं करूँगी, मेरे पास जो बोरी है, बोरी में मैंने सब्जियां उगाई हूँ, उसी को ही एक दो बोरी को मैं कम कर दूँगी। और ऊपर से वो बोरी फट भी गई है, क्योंकि ये जो चावल कट्टे के जो बोरी होते हैं वो एक साल के अंदर फटने लगते हैं, तो वो फट गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इसी की मिट्टी को मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कचरा पूरा डाल दिया है। ये नीम का कचरा है जो मैं लेकर आई थी पतझड़ के समय, अभी भी है वहाँ पर कचरा, बट मैं लेकर नहीं आई हूँ। तो इतना कचरा मैं लेकर आई थी, 3 बोरी कचरा लेकर आई थी, और तीनों बोरी कचरा मेरा यूज़ हो चुका है। नीम का कचरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें नींबोनी, डंठल वगैरह, जो भी पत्ती वगैरह नीम के, सब कुछ अच्छे रहते हैं, और फंगस भी नहीं लगते हमारी मिट्टी में। देख सकते हो ये जो मिट्टी है, बोरी फट गई थी, तो इसी बोरी की मिट्टी को मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। और अब मुझे मिट्टी भी नहीं लानी पड़ी, क्योंकि अब मिट्टी ही मेरे पास बहुत सारी है, क्योंकि जो 3 बोरी थी मेरे पास, 3 चावल के कट्टे, उसको मैंने खाली कर दिए हैं। और ये जो देख रहे हो आप टायर, यहाँ पर है टायर, और एक गमले में मैं लगाई हूँ। तो ये जो 2-3 गमले हैं, इसको मैं यहीं रखूँगी, इसको नहीं लेके जाऊँगी नीचे, क्योंकि गैलरी में मेरे बहुत सारे कंटेनर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए जितने आएंगे उतने ही लेकर जाऊँगी, और बाकी के 3-4 यहीं रहने दूँगी। और 3-4 कंटेनर को मैंने खाली कर दिया है, कम कर दिया है। तो यहाँ पर मिट्टी डाल दी, पहले कचरा फिर मिट्टी से एक कंटेनर मेरा फिल हो चुका है। ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई कचरे को, ये कंटेनर को भरने के लिए, क्योंकि मेरे पास मिट्टी और कचरा था, इसलिए। और किचन वेस्ट तो मैंने इसमें डाला ही नहीं है, सूखा कचरा डाला है, इसीलिए अभी मैं इसमें डायरेक्ट बीज लगा दूँगी। तो मैं इसमें तोरई के बीज लगा दूंगी। देख सकते हो कितने जल्दी और कितने आसानी से मेरा ये कंटेनर भर गया है। अगर कचरा नहीं होता तो मैं इस कंटेनर को नहीं भर पाती, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी से मैं कंटेनर नहीं भरती हूँ, और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए। और ये देख सकते हो, ये है तोरई की बेल, तोरई के बीज। तो इस तोरई के बीज को मैं
इसी में डाल रही हूँ। ऐसे ही मैंने इसे पानी में भी नहीं डुबो के रखा था। पानी में भिगोने से पता चल जाता है कि कौन सा बीज जर्मिनेट होगा, क्योंकि जो ऊपर ऊपर तैरते हैं वो बीज हल्के रहते, वो नहीं हो पाते जर्मिनेट, लेकिन जो नीचे बैठ जाते हैं वो हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैंने इस बीज को चेक कर लेना चाहिए था पानी में डाल के। अभी तक बीज जर्मिनेट मेरे नहीं हुए हैं, तो मुझे लग रहा है बीज जर्मिनेट हो गए क्या नहीं अभी। तो ये घर के ही तोरी का बीज था पिछले साल का, तो उसी को मैंने इसमें डाल दिया है और पानी डाल के इसको मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। देख सकते हो ये इसको मैंने उठा भी लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं था, इसलिए कचरे से भरे हुए कंटेनर ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, हल्के होते हैं। तो इसको उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब देखते हैं ये बीज कब तक जर्मिनेट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने भर दिया है गमले को, और ये देख सकते हो सारे के सारे गमले मेरे निकल चुके हैं। इस क्लिप को मैंने इसी में ऐड कर दिया है। अब सारे गमले हस्बैंड जी ने निकाल के यहाँ रख दिए हैं। अब इसे मैं अरेंज करूँगी बालकनी गार्डन में। तो किस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।